वाले ये बाबा इतने बड़े बड़े बाबा हैं, एक सत्य साईं बाबा हुए हैं, एक न जाने कितने हजार करोड़ रुपए की संपत्ति उनके मरने के बाद बरामद हुई और उसके बाद तहखाने बंद कर दिए गए। कहा तहखाने खोले जाएंगे, अभी प्रभु की आज्ञा नहीं हुई है। साईं बाबा का मंदिर है इस देश में, उस साईं बाबा के मंदिर में चढ़ावा तोला जाता है। वो जो पैसा आता है ना, करोड़ों रुपए की चप्पल पहना देते हैं साईं की मूर्ति को, करोड़ों रुपए की मुकुट चढ़ा देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का। साईं कौन था इस पर चर्चा करूंगा आज ही, लेकिन आप विचार करो कि इतना पैसा चढ़ा देते हैं और इस देश में हमें संतोष की सीख दी जाती है। हमें संतोष की सीख देने वाले इस देश में, बाबाओं के इस देश में हालत ये है कि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 समय भोजन नहीं मिलता। आज भी फुटपाथों पर लोग रहते हैं, आज भी गर्मी के कारण लोग मर जाते हैं, सर्दी के कारण लोग मर जाते हैं। जब आज आप अपने घरों में दुबके हुए पड़े हो रजाई और बिछौनों में और आपको ठंड लग रही है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं दिल्ली के आसपास का ये इलाका आज बरसात के कारण इतनी भयंकर ठंड और शीतलहर झेल रहा है। ऐसी स्थिति में वो लोग प्लेटफार्म पर पड़े होते हैं, बस अड्डों की छाया में, किसी छप्पर की छाया में पड़े होते हैं। अखबार बिछाकर माएं सोती हैं, अखबार ओढ़कर अपने बच्चों को छाती से चिपका कर सोती हैं और वो वहां उस प्लेटफार्म पर, उस सड़क के किनारे फुटपाथ पर उस अखबार में लिपटी हुई सुबह मरी हुई मिलती है। सैकड़ों हजारों लोगों के मरने की खबरें अखबारों में छपती हैं, उन्हें खाने को रोटी नहीं मिलती। तब हमें शिक्षा दी जाती है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तब हमें शिक्षा दी जाती है कि धन का कोई मूल्य नहीं, जहां इतने लोग भूखे मर जाते हैं वहां बाबाओं के पास लाखों करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में रहता है। एक बाबा ऐसे कि वो मर गए कार एक्सीडेंट में और मरने पर जो 4 आदमियों का शव प्राप्त हुआ, उन चारों ने शराब पी रखी थी। हमें शिक्षा दी जाती है कि तुम संतोष रखो, तुम्हें संतोष रखने की जरूरत है। हमारे देश में ऐसे बीमार, कमजोर और ऐसे गरीब राज्य हैं जहां माएं अपने बच्चे बेच देती हैं क्योंकि उनके पास 4-5 बच्चे हैं। पुनीत बेटा बात थोड़ी देर के लिए, माएं अपने बच्चे बेच देती हैं और बच्चे इसलिए बेच देती हैं ताकि वे अपने दूसरे बच्चों का पेट भर सके। उनके पास उन्हें खिलाने के लिए भोजन नहीं है, इसलिए एक बच्चे को खिलाकर उससे धन पैदा करती हैं ताकि दूसरे बच्चों को खिला सके। क्या आपने नहीं देखा उन दीनहीन माओं को सड़कों पर भटकते हुए? क्या आपने नहीं देखा उन दीनहीन बच्चों को सड़क पर जादूगरी और छोटी मोटी कलाकारी दिखाते हुए, थोड़ा मोटा नट क्रियाएं करते हुए ताकि उन्हें पेट भर भोजन मिल सके? क्या आप नहीं जानते कि इस देश में भीख एक इंडस्ट्री है? भिखारी होना ये मजबूरी नहीं है, भिखारी होना आज इंडस्ट्री बन चुका है, उद्योग बन चुका है। लोग अपने ठियों के लिए पैसा पे करते हैं कि मैं यहाँ बैठता हूँ, ये ठिया इतना महंगा है, ये ठिया उतना महंगा है, वहां बैठकर भीख मांगते हैं। उस देश में ये बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि तू संतोष रख, तुझे संतोष रखने की जरूरत है। लेकिन ध्यान से समझना इस बात को कि बाबाओं के इस देश में यदि एक लड़का ये सोचता है कि मैं पुरुषार्थ करूं, परिश्रम करूं, तो बाबा उसे पुरुषार्थ करने नहीं देते। एक लड़का घर से निकलकर चलता है तो एक बाबा हाथ पकड़ लेता है, कहता है ना पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। उसने कहा माँ घर में भूखी मर रही है, पिता बीमारी से एड़ियां रगड़ रहे हैं, भाई बहन रोटी नहीं पा रहे हैं, मैं पुरुषार्थ करूंगा। तो ये कहते हैं ना बेटा, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आ वही संतोष धन सब धन धूरी समान। लड़का हाथ छुड़ाकर भागना चाहता है तो एक दूसरा बाबा हाथ पकड़ लेता है और कहता है वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। एक तीसरा बाबा हाथ पकड़ लेता है, कहता है राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। कहता अनहोनी तो होगी नहीं और होनी को तू करवा नहीं सकता, ये भुखमरी तो तेरे भाग्य में लिखी है, इसलिए तुझे इसी तरह मरना पड़ेगा, इसी तरह मर। पुरुषार्थ करने की, परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं। इन बाबाओं ने अपने संदेश घर घर में पहुंचा रखे हैं, लिखवा रखा है। ये कहते हैं चिड़ी चोंच भर, वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं वो जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। ये कहते हैं भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। तेरे भाग्य में इतना ही है,
तुझे इससे ज्यादा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये साफ साफ इनकी घोषणाएं हैं। और तब इस देश का पूरा युवक वर्ग इन बाबाओं के जाल में फंसा हुआ निकम्मा हुआ जाता है और फिर वो कुछ करना नहीं चाहता। एक बालक पढ़ता है, परिश्रम करना चाहता है, लेकिन टीवी पर आकर बाबा कहता है कि बेलपत्र जाकर फला स्थान पर चढ़ा दे, पीपल का पत्ता ले जा, उस पर ऐसी ऐसी लाल पीली रेखाएं खींच वहां चढ़ा दे, गणित पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तू पास हो जाएगा। ऐसी कितनी बातें पुरुषार्थहीनता की समाज में व्याप्त हैं और पूरे युवक वर्ग को, युवती वर्ग को निकम्मा कर दिया गया है। आज लोग पुरुषार्थी होना नहीं चाहते, अपितु नामदान लेकर ही अपना जीवन चलाना चाहते हैं। क्या केवल नामदान से काम चल जाएगा? यदि केवल नामदान से काम चल जाता तो राम जी को युद्ध लड़ने की जरूरत ना होती। उस समय तो इन बाबाओं से बड़े विद्वान लोग थे, वहां ऋषि मुनि रहते थे। क्या उनके नामदान से वो अपनी पत्नी को न पा जाते? यदि नामदान से सब कुछ हो जाता तो श्री कृष्ण अर्जुन को ये न कहते कि तू मरेगा तो स्वर्ग पाएगा और जिएगा तो राज्य भोगेगा, इसलिए युद्ध कर, पुरुषार्थ कर, कर्म कर। वो कहते ना बेटा, आज किसी बाबा के पास चलते हैं, नामदान लेंगे और काम बन जाएगा। अगर इसी नामदान से काम होना होता तो भगवान व्यास महाभारत लिखने के लिए पुरुषार्थ न कर रहे होते, कर्म न कर रहे होते। ययाति, नोश, इक्ष्वाकु, आज दशरथ और कितनी पीढ़ियां हमारी बीत गई जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जिन्होंने परिश्रम किया। यदि वो परिश्रम ही न करते तब वो क्या पा पाते? लेकिन इन बाबाओं ने पूरे युवक वर्ग को ऐसा बेकार कर दिया है कि वो एड़ियां रगड़ कर मर जाता है लेकिन काम करने को तैयार नहीं। बस राधे राधे भजो और इसी से तुम्हारा कल्याण होने वाला है, ओम ओम भजो, इसी से तुम्हारा कल्याण होने वाला है, ऐसी भावनाएं मन में डाल दी गई हैं। और इसीलिए आज हमारे देश में एक निकम्मापन फैल गया है। अगर आप अपनी तुलना में दूसरे लोगों को देखो जिन्हें हम मलेच्छ कहते हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं वो विधर्मी हैं, मलेच्छ हैं, लेकिन वो पुरुषार्थी हैं, वो परिश्रमी हैं। अमेरिका आज नासा के माध्यम से दुनिया भर में काम कर रहा है, उसके यान मंगल पर जा रहे हैं, सुदूर दूसरे तारों में जाकर नए सौर मंडल की खोज कर रहे हैं, उन सौर मंडलों में नए आवास का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं ये जानने की कि जीवन में, दुनिया में कहां और जीवन है, क्या इस जीवन को वहां पहुंचाया जा सकता है, अथवा पृथ्वी के जीवन को कैसे उन्नत किया जा सकता है। आप ही की चीजें उठाकर वो शोध कर रहे हैं। आपके गणित के ग्रंथों पर शोध चल रहे हैं, आपके संस्कृत के ग्रंथों पर शोध चल रहे हैं। इससे बढ़कर हरिद्वार में भाटों के पोथों की फोटो स्टेट लेके गए। आपके फोन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने आपके वेद पाठ की रीति से उठाया। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया है। वो परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं पीपल का पत्ता चढ़ा के, बेल पत्र चढ़ा के अपना कुछ कल्याण हो जाए। कोई बाबा जी आए, मैं राशिफल देख लूं, हाथ दिखा लूं, सिर दिखा लूं, पैर दिखा लूं, इससे मेरा कल्याण हो जाए। कहीं तेल डालाऊं, कहीं चावल डालाऊं, कहीं गेहूं डालाऊं, इससे मेरा कल्याण हो जाए। उन ईसाइयों का कल्याण कैसे हो रहा है? उन मुसलमानों का कल्याण कैसे हो रहा है जो दिन रात परिश्रम करते हैं? मुसलमान आज आपके घर में, आप कुछ दिन पहले एक मुसलमान सड़क पर पंचर जोड़ता था, निरंतर प्रयास करता रहा, परिश्रम करता रहा, आपके उठने से पहले उसकी पंचर की दुकान खुल जाती थी। आप जब घरों में जाकर सो जाते थे, जब आप अपनी रजाइयों में दुबक जाते थे, तब तक वो आदमी ठंड में ठिठुरता हुआ पंचर जोड़ रहा होता था सड़क पर। दुनिया सो चुकी है, ग्राहक दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, लेकिन वो इस आशा में बैठा है कि अभी ग्राहक आएगा, मैं आज का धन लेकर जाऊंगा, मैंने इतना टारगेट किया, मैं करके जाऊंगा। आज उसकी साइकिल की फैक्ट्रियां, आज वो इस देश में इंडस्ट्री चलाता है, वो इस देश में सांसद है, वो इस देश में उपराष्ट्रपति है, वो इस देश में प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, वो इस देश में इतनी बड़ी भागीदारी रखता है कि आज वो आपके जीडीपी में हिस्सेदार है। ये परिश्रमी लोग क्या नहीं पा जाते, और जो पुरुषार्थहीन होते हैं उनका कितना नुकसान न हो जाए। आचार्य चाणक्य से जब पूछते हो कि हम कैसे जिए, तो आचार्य चाणक्य इन बाबाओं से अलग बात बताते हैं। बाबाओं के सीधे सिद्धांत है। हमने पूछा बाबा धूर्त कब तक? बोले बेटा मूर्ख जब तक। मैंने पूछा बाबा मूर्ख कब तक? बोले बेटा आप लोग जब तक।
जब तक आप लोग मूर्ख रहोगे तो धूर्तों की दुकान चलती रहेगी। इनके सीधे सिद्धांत है, रोटी खाओ शक्कर से और दुनिया ठग लो मक्कर से। दुनिया मक्कारी से ठगते रहो तो तुम्हारी रोटी शक्कर से चलती रहेगी। ये कहते हैं, वो अभी अभी बहन जी ने बताया था, उन्होंने बताया था रेखा बहन जी ने कि यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कर्जा लो और घी पियो। कब तक पियो? तो कहते हैं पीतवा पीतवा पुनर्पीतवा यावत पतति भूतले, पियो पियो जम के पियो जब तक जमीन पे ना गिर पड़ो, और अगर गिर ही पड़ो तो क्या करो? तो कहते हैं फिर उठ जाओ, पुनरुत्थाय वही पीतवा, फिर उठो और फिर पियो। पुनर्जन्म न विद्यते, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। इन्हीं के सिद्धांतों में फंसकर इस देश का बेड़ा गर्क हो गया है। आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन समझने का प्रयास करना इस बात को। मैं सर्वथा सर्वांश में उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उंगली उठा रहा हूं कि आज हम निकम्मे हो गए हैं, आज हम पुरुषार्थहीन हो गए हैं। मेरे एक मित्र हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, परमजीत नाम है उनका। मेरे पास एक दिन उनका फोन आया, तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले आचार्य जी आज मैं लॉन की कटिंग कर रहा हूं। मैंने कहा तुम तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़े मैनेजर हो, लॉन की कटिंग के लिए कोई मजदूर बुला लेते। बोले आचार्य जी यहाँ लॉन की कटिंग के लिए मजदूर नहीं होता, यहाँ लॉन की कटिंग खुद ही करनी पड़ती है, हम सब लॉन की कटिंग करते हैं। देखो, जो लोग लाखों में डॉलर कमाते हैं वो लोग मजदूर नहीं बुलाते, लेकिन हमारे यहाँ एक चाट की ठेली लगाने वाला व्यक्ति भी मजदूर बुलाकर, वो लोग पुताई खुद करते हैं, वो लोग फर्नीचर खुद बनाते हैं, वो लोग लॉन की कटिंग खुद करते हैं। यहां तक के कई लोग ऐसे पुरुषार्थी होते हैं, मकान तक खुद बना लेते हैं। परिश्रम उनकी नस नस में आ गया है, और इसी परिश्रम का परिणाम है कि आज वो विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हैं। और कभी दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज लालाई थे कि किसी तरह मैं विकसित देश बन जाऊं। हालांकि हम बड़े, हमने उन्नति की है, लेकिन उन्नति करने का कारण हमारी पॉपुलेशन है, उन्नति करने का कारण हमारी खनिज संपदा है, हमारी प्राकृतिक संपदा है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ यदि हमने किया तो हम दुनिया में फिर से वहीं पहुंच सकते हैं। आचार्य चाणक्य से पूछा कि आचार्य कैसे जिए? तो आचार्य कहते हैं सुख से जी। हमने पूछा आचार्य सुखस्य मूलम किम? तो आचार्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। मैंने पूछा आचार्य धर्मस्य मूलम किम? तो आचार्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है। यदि धर्म चाहता है तो अर्थ, धन होना चाहिए तेरे पास। देखो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। वो सुख का मूल अर्थ को बता रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं चेरी देव में पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए बेटा। धन नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। हमने पूछा आचार्य अर्थस्य मूलम किम? तो आचार्य कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल राज्य है, लेकिन हमारा राज्य नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो एक पौए के लिए अपनी वोट बेच देंगे, 500 रुपए के नोट के लिए अपनी वोट बेच देंगे। मेरे लड़के की सरकारी नौकरी लग जाए इसलिए मैं अपनी पूरी कम्युनिटी का वोट बेच दूंगा। और सुनो, कई बार तो आपको पता भी नहीं होता आपका वोट बिक गया होता है। आपके वोट के ठेकेदार होते हैं, आपकी बिरादरी का एक नेता आपकी वोट का ठेकेदार है, आपकी यूनियन का नेता आपकी वोट का ठेकेदार है, आपके क्षेत्र का एक नेता आपकी वोट का ठेकेदार है। आपको पता भी नहीं, उसने आपकी वोट बेच भी दी, आपको पता भी नहीं चला। और फिर वो आप लोगों के बीच में आकर एक धारदार, रसदार, प्रवाहदार भाषण देता है। आप उसके लच्छेदार भाषण की चपेट में आ जाते हो, और जहां वोट डालने के लिए कहता है आप वहीं वोट डालते हो। आपको पता ही नहीं कि वोट जो आपने डाली है वो डली नहीं बल्कि बिकी है। अर्थस्य मूलम राज्यम, ऐसे लोगों का राज्य नहीं आया करता। आचार्य से पूछा आचार्य राज्य से मूलम किम? तो आचार्य कहता राज्य से मूलम इंद्रिय जय, राज्य का मूल इंद्रिय जित है। जो लोग इंद्रिय जितना हो, जीभ के स्वाद में फंस जाएं, जो इंद्रियों के स्वाद में फंसे हो, उनका राज्य नहीं आया करता। हमने पूछा आचार्य इंद्रिय जय से मूलम किम? तो आचार्य कहते हैं इंद्रिय जय से मूलम विनय, इंद्रिय जित होने का मूल विनय है। विनय अर्थात वेद, विनय अर्थात वेद, वेद के सिद्धांतों को ही विनय कहते हैं। आपको पढ़ा दिया गया कि विनय का अर्थ विनम्रता होता है, लेकिन वी उपसर्ग पूर्वक नी धातु से घई प्रत्यय होकर विनय शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है वेद, मुक्ति की ओर, विशेष उन्नति की ओर ले जाने वाली विद्या, और वो केवल वेद विद्या है। हमने पूछा आचार्य विनय से मूलम किम? तो आचार्य कहते विनय से मूलम वृद्धोप सेवा, विनय का मूल वृद्धों की सेवा करना है।
पर क्या अनपढ़ वृद्ध की सेवा करने से मुझे विद्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो फिर किसी और वृद्ध की बात की जा रही है। वृद्ध कई प्रकार के होते हैं। आयु वृद्ध होता है, बल वृद्ध होते हैं, विद्या वृद्ध होते हैं। बल वृद्ध की सेवा करने से बल मिलेगा, धन वृद्ध की सेवा करने से धन मिलेगा, और आयु वृद्ध की सेवा करने से वो तुम्हें आयु बढ़ाने के सूत्र बता देगा। इसी तरह धन विद्या वृद्धि की सेवा करने से तुम्हें विद्या प्राप्त होगी। इसी बात को एक अन्य नीतिकार कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वा धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। सीधा सीधा वही क्रम है जो आचार्य चाणक्य का है। अब सोचो, आचार्य चाणक्य की बात मानोगे या इन बाबाओं के जाल में भटक कर मर जाओगे, या इसी तरह मरना सोच रखा है, इन बाबाओं के जाल में ही रहना सोच रखा है? ऐसा ना सोचो मित्र, उठने की सोचो, उन्नति की सोचो। आचार्य चाणक्य जो रास्ता दिखा रहे हैं वो रास्ता कोई सामान्य रास्ता नहीं, वो विद्वानों का रास्ता है। और आओ, विद्वानों को भी हम यूं ही नहीं छोड़ देते, अंतिम कसौटी पर कस लेते हैं। और अंतिम कसौटी हिंदू धर्म में वेद है। यदि वेद की कसौटी पर कसकर देखो तो वेद कहता है कैसे जीना है। तो वेद कहता है शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम अदीना। अदीना, अदीन जियो, दीनहीन कभी नहीं जीना है। दीनहीन जीने का औचित्य नहीं बनता है। वेद कहता है वयम श्याम पतयो रईनाम, कि तुम विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनकर जियो। तुम्हारे पास विपुल धन संपत्तियां होनी चाहिए, इतना धन हो कि तुम गिन न पाओ। तब इतना धन होगा तुम सुखी होगे, तुम्हारा परिवार सुखी होगा, तुम्हारा समाज सुखी होगा, तुम्हारा राष्ट्र सुखी होगा, और तब तुम संसार के कल्याण की भावना पर विचार कर पाओगे। जब तुम ये कहते हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो कैसे कर पाओगे इस काम को? कर तब पाओगे जब तुम स्वयं सुखी होगे। तुम्हारी जेब में ही सुख नहीं है तो दुनिया को क्या सुख दोगे? तुम्हारे अपने पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तुम सूखी रूखी सुखी खाकर अपना जीवन बिता रहे। ऐसा व्यक्ति दूसरे को क्या सुख दे पाएगा? कैसे सुख दे पाएगा? वो दूसरे को सुख दे ही नहीं सकता। यदि दूसरे को सुख देना चाहते हो तो पहले स्वयं को सुख से भरो। धन इलौकिक सुख है, ये संसार में सुख का मूल है, क्योंकि इसी से धर्म कर पाओगे। धर्म संसार में जितने उत्तमता के काम है, भाई तुम विधवाओं का कल्याण करना चाहते हो, तुम वृद्धों का कल्याण करना चाहते हो, तुम बच्चों का शिक्षा से कल्याण करना चाहते हो, इस सब के लिए धन लगता है। बिना धन के ये कल्याण के कार्य नहीं हो सकते हैं, इसीलिए धन बहुत जरूरी है। अब सोचो हम किन की दिशाओं में चलें, उन बाबाओं की दिशाओं में चलें या इनकी दिशाओं में चलें, ये याद रखना। अब यहाँ एक और बात आती है, बात यह आती है कि वर्तमान परिस्थिति क्या है, बाबा क्या कहते हैं, मैं क्या मानूं क्या न मानूं। बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो पाखंड फैलाते हैं, बहुत सारे बाबा ऐसे हैं वो पाखंड नहीं फैलाते, समाज कल्याण का काम भी करते हैं। तो हमें देखना ये पड़ेगा कि किस समय क्या मुख्य है और क्या गौण है। अब जैसे मुझसे कई सारे प्रश्न आए, लिखित में बहुत सारे प्रश्न आए, और आप लोगों ने मुझसे पूछा भी। प्रश्न था बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, कि धीरेन्द्र शास्त्री जो करता है वो क्या करता है। तो शायद मैंने कुछ चर्चा की भी थी, आज फिर चर्चा कर लेता हूं उसकी, और थोड़ी सी चर्चा खुलकर बता देता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री एक ढोलकिया था, पहले ढोलक बजाया करता था। जो गीत गाते हैं लोग उनके साथ ढोलक बजाते थे धीरेन्द्र शास्त्री। धीरे धीरे इन्होंने परिश्रम किया, और परिश्रम करके ये ढोलकिया से बाबा बन गए। बाबा बनके इन्होंने एक जॉब को किया। इस जॉब के लिए गुण चाहिए, और जॉब होती है मेंटलिस्ट की। मेंटलिस्ट एक तरह की तरीका है जिससे वो जान लेते हैं, एक तरह की कला है जिससे वो जान लेते हैं कि क्या ये आदमी इस समय सोच रहा है, क्या इसके मन में विचार चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे मेंटलिस्ट इस देश में होंगे, सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे। और वो मेंटलिस्ट इस देश में ऐसे बहुत सारे कला के नमूने दिखाते हैं। वो मेंटलिस्ट धीरेन्द्र शास्त्री से कहीं बेहतर बातें बताने वाले भी मौजूद हैं। एक शायद सुहानी नाम की लड़की है जो आपके फोन का पिन नंबर तक बता देगी। वो टीवी पर भी आई है, कई बार वो दिखा चुके हैं उसे। वो आपके फोन का पिन नंबर बता देगी, आपके मोबाइल में क्रम से मोबाइल में फोन नंबर क्या क्या है और वो फोन नंबर कौन कौन से ये तक बता देगी। बस कहेगी आप विचार करो, आप सोचो। वो ये कर लेते हैं। जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री ये कर रहे हैं वहां तक तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके जहां वो कहते हैं कि आशीर्वाद है सब ठीक हो जाएगा, वहां थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है।
वहां गड़बड़ी क्या हो जाती है? वहां गड़बड़ी ये हो जाती है कि वेद कहता है कि किया हुआ कर्म व्यक्ति को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे हजारों गौओं के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। तो जो कर्म आपने भोग कर रखा है उसके भोग से बचा नहीं जा सकता, कोई बाबा नहीं बचा सकता, स्वयं परमपिता परमात्मा भी आपको नहीं बचा सकता। परमात्मा कहता है जो कर्म तुमने किया है उसका फल तुम्हें भोगने पड़ेगा, ये मेरा नियम है। और इस अटल नियम को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार का अटल नियम है कि आपने जो कर्म किया है उस कर्म के परिणाम से आप बच नहीं सकते। आपने भोजन किया है, क्या ऐसा हो सकता है कि अब भी आपको भूख रह जाए? आपने भरपेट भोजन किया है, क्या आपको कोई इस कर्म के परिणाम से वंचित कर सकता है? नहीं कर सकता, हटा ही नहीं सकता। जो कर्म आप 3 दिन से भूखे हो तो आपके पेट में ऐंठन पैदा होगी, क्या आप इस कर्म के परिणाम से कोई मुक्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपने जो कर्म किया है उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आप जो कर्म करते हो उसका परिणाम भोगते हो, उससे मुक्ति नहीं हो सकती है। ये एक चीज है कि यहाँ जब धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं तो यहाँ वो अपनी बाबा वाली दुकान चला रहे हैं। उससे पहले जहां वो मेंटलिस्ट तक का जॉब कर रहे हैं वहां तक कोई समस्या नहीं। बाकी वो कथा करने का पैसा लेते हैं, ये उनका कमाने का तरीका हो सकता है, उनकी दक्षिणा हो सकती है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, इसके बाद जो बात आती है वो बात ये आती है कि धीरेन्द्र शास्त्री और क्या कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री इस समय हिंदुओं के नेता है और वो लोगों को धर्मांतरण किए जाने से रोकने का भी काम कर रहे हैं। वो ईसाई पादरी चंगाई सभाएं लगाते हैं, ठीक ऐसी ही जैसी धीरेन्द्र शास्त्री चलाते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जो चंगाई सभा लगाते हैं, माफ कीजिए, पादरी जो चंगाई सभा लगाते हैं वो वहां रोग ठीक करते हैं, वही काम धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ कर रहे हैं। आज तक इस देश में चल रही उन लाखों चंगाई सभाओं पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अकेले धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ी आपत्ति हो रही है लोगों को। मैं आपसे यहाँ ये कहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री थोड़ा सा पाखंड जरूर कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं, और वो जो पाखंड कर रहे हैं इसका परिणाम भी वो एक न एक दिन भोगेंगे। लेकिन आप सोचो कि आपके लिए मुख्य क्या है। इस समय हिंदुओं के लिए अस्तित्व का संकट बड़ा है या फिर सिद्धांत का संकट बड़ा है? याद रखो, यदि तुम ही नहीं बचे तो सिद्धांत स्थापित किसमें करोगे? हिंदू जो इस देश में कभी 100% था वो आज घटकर 78% से नीचे की ओर चला गया है। तुम्हारा अस्तित्व इतनी तेजी से गिर रहा है कि तुम मर रहे हो। अगर इस धर्मांतरण को नहीं रोका गया, चाहे किसी तरह रोका जाए। एक शंकराचार्य है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी अनेक महापुरुषों को गालियां भी देते हैं, अनेक महापुरुषों के संबंध में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। वो स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में भी उल्टी सीधी बातें कहते हैं। कई बार मन में आया कि इस व्यक्ति को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दूं। कई मंचों से ऐसा कई बार कहा भी, क्रोध भी आया। फिर सोचा कि अपने घर के झगड़े हैं, घर के झगड़े अपने घर में बैठकर निपटाएंगे। अभी वो आदमी धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहा है, अभी उसे काम करने देना चाहिए। उसकी ताकत मुझसे ज्यादा है, मेरी ताकत अभी इतनी नहीं है। शायद मेरी ताकत उससे बड़ी हो जाए। जिस दिन मेरी ताकत उससे बड़ी हो जाएगी उस दिन वेद के रास्ते से धर्मांतरण को भी रोकूंगा और उसे पाखंड करने से भी रोक दूंगा। लेकिन अभी हमारे सामने अस्तित्व का संकट है, और अस्तित्व के संकट में युद्ध में बैठकर सिद्धांत नहीं देखे जाते। युद्ध के काल में एक ही सिद्धांत होता है और वो सिद्धांत होती है तलवार, खड़ग। दूसरा कोई सिद्धांत नहीं होता। आपके सामने युद्ध काल खड़ा है। ऐसे युद्ध काल में हमें कुछ चीजों की उपेक्षा करनी पड़ेगी। कई बार हमें उपेक्षा करनी पड़ती है। हमें किसी बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए छोटी बीमारी की उपेक्षा करनी पड़ती है। अभी हमें ये देखना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि हमारे लिए मुख्य क्या है और गौण क्या है। अभी हमारे लिए अस्तित्व का संकट मुख्य संकट है। बंधुओं, अभी आप जानते नहीं है, कभी झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में जाकर देखो, धर्मांतरण कैसी चढ़े फैला चुका है। गांव के गांव ईसाई हो रहे हैं। यीशु मंदिरों और मरियम मंदिरों की बाढ़ आई हुई है। जहां हमने झारखंड में गुरुकुल स्थापित किया है उस स्थान पर गांव के गांव ईसाई हो गए हैं। हमने 70 बच्चों का प्रवेश लिया अपने गुरुकुल में। 70 के 70 बच्चे ईसाइयों के घरों से आए। और ये ईसाई कौन है? ये हमारे भाई हैं, हमारे सहोदर हैं। ये वही आदिवासी लोग हैं जो कभी हिंदू थे। ये वही आदिवासी हैं जिन्हें बचाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपना बलिदान दिया 25 साल की उम्र में। ये वही हैं जिन्हें बचाने के लिए चांद भैरव ने उस इलाके में आदिवासियों के बीच पैदा होकर और इन्हें धर्मांतरण से बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे कितने बलिदान हुए, लेकिन तब भी इस धर्मांतरण को रोका नहीं जा सका। और आज इस पूरे देश में ईसाई धर्मांतरण और मुस्लिम धर्मांतरण की बाढ़ आई हुई है।
14,000 लोगों को पर डे कन्वर्ट करने का लक्ष्य ईसाइयों ने बना रखा है। मुसलमान तो कई लाख लोगों को कन्वर्ट किए दे रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में हमें अपने कुछ आपसी मतभेद भुलाकर, भले ही वहां सैद्धांतिक पक्षों में हमारे मतभेद हो, उस सैद्धांतिक पक्ष को अपने घर में बैठकर निपटाएंगे। विचार करके देखो, ऋषि दयानंद सरस्वती जैसा वेदज्ञ ऋषि दयानंद सरस्वती जैसा ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत के प्रति इतना समर्पित था कि उसका सारा जीवन संस्कृत की आर्ष पाठ विधि को समर्पित हो गया, उसने हिंदी भाषा को स्वीकार किया। क्या हिंदी भाषा को कोई सैद्धांतिक भाषा माना जा सकता है? लेकिन उन्होंने हिंदी को उस काल की जरूरत समझा, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय हमारे सामने अस्तित्व का संकट है। संस्कृत को बचा तो तब पाएंगे जब अस्तित्व को बचा पाए, इसलिए पहले अस्तित्व को बचाया जाए। उन्होंने हिंदी को स्वीकार किया, बल्कि स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। केवल प्रचार प्रसार ही नहीं किया, वो ऐसी पृष्ठभूमि लिख गए जिस पर आगे चलकर हिंदी आंदोलन खड़ा हुआ और इस देश के आज अधिकांश हिस्से में हिंदी बोली और समझी जाती है। ये ऋषि दयानंद की देन है। ऋषि दयानंद ने अपना कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा, जबकि उनकी अपनी बोलचाल तक की भाषा संस्कृत थी। देश काल परिस्थिति में हमें मुख्य और गौण का विचार करना पड़ता है, और तब मुख्य का चयन करना पड़ता है। गौण को भी हमने छोड़ा नहीं है, ये गौण भी एक दिन मुख्य होगा, तब इस लड़ाई को लड़ेंगे, तब उस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन अभी जब मेरी बच्ची की गर्दन पर तलवार रखी हो, तो मेरे लिए पहले बच्ची को बचाना जरूरी है। अभी यहाँ ये चर्चा करना जरूरी नहीं है कि वृद्धि राधेश की संज्ञा सिद्धि किस प्रकार होगी, वृद्धि राधेश से संज्ञा सिद्धि किस प्रकार होगी, ये चर्चा तो हम बाद में बैठ के भी कर सकते हैं। अभी मेरी बेटी की गर्दन पर जो तलवार रखी हुई है, पहले मुझे अपनी बेटी की गर्दन को बचाना, ये मेरे लिए बड़ी चीज है। इसी तरह हमारे देश की गर्दन पर जो तलवार रखी हुई है, पहले उसे बचाना जरूरी है बंधुओं। फिर भी मैं ये तो कहता हूं कि आप जितने लोग हैं, जितने सुन रहे हैं, उतने उतने वेद को अपने जीवन में लाओ, और धन अद्भुत कमाना चाहिए, जितना हो सके उतना कमाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं धन ऐसे कमाना चाहिए जैसे आज के बाद तुम जियोगे ही नहीं, अंधे होकर धन कमाना चाहिए। खर्च कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य धनम, दूसरे के धन पर गिद्ध दृष्टि मत रख, और अपने धन को त्याग भाव से खर्च कर। ये विचार करके खर्च कर कि ये धन मेरा नहीं है, ये समाज का धन है, ये राष्ट्र का धन है, ये जन कल्याण के लिए है। इस तरह खर्च करना चाहिए, और कमाना ऐसे चाहिए जैसे ये आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। इस तरह धन कमाना चाहिए, और धन कमाकर दान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दान नहीं करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं मैं दान क्यों करूं, जब पुरुषार्थ करने के लिए कहा गया है, जैसा पुरुषार्थ मैं कर रहा हूं ऐसा पुरुषार्थ तू भी कर, और तू भी पुरुषार्थ करेगा तो तू भी धन कमा लेगा। फिर दान की तो जरूरत ही नहीं रहेगी, दान का औचित्य नहीं रह गया। औचित्य हो गया इस बात का कि मैंने पुरुषार्थ किया है, तू भी पुरुषार्थ कर, तू भी पुरुषार्थ करेगा तो ये दानवान की बेकार की नौटंकी खत्म हो जाएगी। तो बंधुओं, जरूरत यह है, आवश्यकता यह है कि दान को समझने की जरूरत है। दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखो, हमारे यहाँ जीवन में 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में चला जाता था, ये धन नहीं कमाता था। वानप्रस्थी गुरुकुल में चला जाता था, जंगल में चला जाता था, ये भी धन नहीं कमाता था। सन्यासी घर द्वार छोड़ देता था, ये भी धन नहीं कमाता था। धन कमाता था केवल गृहस्थ। अगर गृहस्थ दान नहीं देगा तो ये चारों आश्रम भूखे मर जाएंगे। इसलिए इस आश्रम व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए धन कमाना चाहिए, और वो माफ कीजिए धन दान देना चाहिए। अगर आप दान नहीं देंगे तो वानप्रस्थी का, ब्रह्मचारी का और सन्यासी का कल्याण कैसे होगा? उनका भी कल्याण होना चाहिए, तभी आश्रम व्यवस्था जिंदा रहेगी। इसलिए धन दान देना चाहिए। कितना देना चाहिए? तो वेद कहता है दशांश दान देना चाहिए, अर्थात अपनी कुल आय का 10वां हिस्सा दान देना चाहिए। 10 हिस्से 10वां हिस्सा दान दो। आप 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए दान दो। 10 रुपए थोड़े नहीं होते। यदि सब लोग सोचें कि मैं 10 रुपए दान दूंगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। और दान से धन की शुद्धि होती है। आपके घर में जो धन रखा है वो पवित्र हो जाता है यदि आप दान देते हो। दान निश्चित रूप से देना चाहिए। और कितना दान देना चाहिए? दशांश देना चाहिए। बल्कि यदि राष्ट्र संकट में हो तो भामाशाह को याद करो, जिन्होंने महाराणा प्रताप को अपनी सारी संपत्ति दे दी थी। सर्वांश देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री के समय में एक युद्ध हुआ था जिसमें हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। लाहौर में जाकर हमारी सेनाओं ने झंडा गाड़ दिया था
और उस युद्ध के समय में लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों से कहा था कि हमें धन की जरूरत है, इसलिए एक दिन का व्रत रखो। और दुनिया आज भी मुझे ऐसे बूढ़े मिल जाते हैं, आज भी ऐसी वृद्धा स्त्रियां मिल जाती हैं जो सोमवार का व्रत रखती हैं। मैंने पूछा कि आप सोमवार का व्रत क्यों रखती हो माता जी, किस लिए सोमवार का व्रत रखती हो? तो कहते हैं बेटा शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार का व्रत रखा करो, और तब से हम सोमवार का व्रत रखते हैं। आज तक फिर हमने उस व्रत को तोड़ा नहीं। क्या नेता था, क्या नेता था, कैसे लोग थे, और कैसी दीवानगी उस आदमी की थी कि वो मर गया, उसकी बातें खत्म हो गई, लेकिन लोग आज तक व्रत रखते हैं। इसीलिए दान देने से संसार का कल्याण होता है। देखो सेना के लिए कितना पैसा लोगों ने भूखे रहकर बचाया ताकि राष्ट्र की रक्षा हो सके। लोगों ने अपने जेवर उतार कर सेना को दे दिए। अर्थात सर्वांश देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए यदि राष्ट्र को आवश्यकता हो, लेकिन कम से कम दशांश तो दान देना ही चाहिए। ऐसे कई लोग हैं। मेरे पास अभी फोन आया था, पता नहीं आज है कि नहीं वो गूगल मीट में, लेकिन मेरे पास एक दिन फोन आया था कि आचार्य जी हमारे पास कुछ दशांश रखा है और हम देना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। कहाँ दें? तो कहते हैं मैंने कहा गुरुकुल में दे दीजिए किसी। बोले आचार्य जी हम गुरुकुल में दशांश देना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो दशांश निकालते हैं, कहते हैं जुड़ जुड़ के हमारे पास वो पैसा हो गया है, हम क्या करें उसका, हम उस दशांश को किसे दें। तो ऐसे भी लोग हैं जो नियमित रूप से दशांश निकालते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे सुनेंगे और पल्ला झाड़ के इस बात को यही खत्म कर दे, बोले दशांश उशांश की बात मत कर भैया, दान की बात मत कर। खैर 10वां हिस्सा आपने निकाल दिया, बचा आपके पास 90%। तो इस 90% का क्या करें? तो 90% को मैंने बता दिया, इसे उपयोग तो करो लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधस्य धनम, त्याग भाव से खर्च करो। अब एक बात रह गई कि दान देने से धन बढ़ता है। हेलो आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आवाज कट रही है आपकी, दोबारा ज्वाइन कर जाइए। दान देने से धन घटता है या बढ़ता है? अगली बात यह आती है कि दान देने से धन घटता है या बढ़ता है। तो लोग कहते हैं दान देने से धन बढ़ता है। ये सोचो मेरी जेब में 100 रुपए थे, मैंने 10 रुपए दे दिए, तो जेब में तो 90 बचे, धन बढ़ा कैसे? धन तो घटा। लेकिन आपको बहका दिया गया कि दान देने से धन बढ़ता है। ये भी उन्हीं बाबाओं ने बहकाया। उन्होंने कहा चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दियो धन ना घटे कह गयो दास कबीर। कि भैया दान देने से धन नहीं घटता, जैसे चिड़ी चोंच भर ले जाए तो नदी का नीर नहीं घटता है, इसी तरह दान देने से धन नहीं घटता है। तो देखो धन दान देने से व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली तो वो घटेगा, लेकिन वो समाज में नहीं घट रहा है, समाज में धन बढ़ रहा है। वैसे यहाँ जिस धन के बढ़ने की बात की गई है वो कबीरदास जी समझे नहीं, क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी तो अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वहां जिस धन की बात की गई है वो धन दूसरा है। वो धन है विद्या का धन, और वो धन जितना बांटो उतना बढ़ता है। इसलिए कहते हैं सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, संसार के सारे दानों में सर्वोत्तम दान विद्या का दान है। जितना बांटो उतना बढ़ता है। ये बहुत बढ़ता है, बांटने से ये बढ़ता ही जाता है। इसलिए हमें विद्या का दान देना चाहिए। विद्या का दान का मतलब है जहां विद्या की बढ़ती होती हो वहां दान देना चाहिए। जहां भी शिक्षा और विद्या का काम होता हो वहां दान देना चाहिए। भीख देने को आप दान देने में नहीं गिन सकते। भीख देना एक दूसरी बात है और दान देना दूसरी बात है। दान बहुत सोच समझ कर दिया जाता है, भीख तो यूं ही दे दिया कि आपने तरस खा के किसी को कुछ दे दिया, उसे भीख कहते हैं। लेकिन जब आप दान देते हैं तो बड़ा विचार करके आप दान देते हैं। तो विचार करके दान जहां दिया जाता है वो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी बाबाओं के चक्कर में मत फंसना, ये तो आपको बिगाड़ देंगे। ये गुरु बन जाएंगे खुद और अपने आप को भगवान से बड़ा बना लेंगे, है ना। वो दोहे बना रखे हैं इन्होंने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। दुनिया का सारा गुरुडम इसी दोहे पर खड़ा है कि गुरु और गोविंद अगर दोनों सामने आ जाएं तो किसके पैर छूओगे? तो व्यक्ति कहता है जी गोविंद के, बोले ना बेटा ना, गोविंद के नहीं, गुरु के पैर छू। उसने पूछा गुरु के क्यों? बोले ये बता गोविंद का रास्ता तुझे किसने बताया? बोले गुरुजी ने बताया। तो बोले फिर बड़ा गुरुजी है, गुरुजी के पैर छू। और कहते हैं ऐसे दोहे कोई लिख नहीं सकता। मैंने कहा मैं लिख दूंगा भैया, लिख। डॉक्टर कंपाउंडर दो खड़े काके लागू पाए, ताते ये कंपाउंडर वाला जो डॉक्टर दियो मिलाए। ऑपरेशन किससे करवाओगे, डॉक्टर से कि कंपाउंडर से? लेकिन डॉक्टर से मिलाया तो कंपाउंडर ने है। तो ये बेकार की बातें हैं। साइकिल स्कूल दो खड़े काके लागू पाए, ताते यह साइकिल भली से स्कूल दियो पहुंचाए। क्या ये हो सकता है?
ऐसे ऐसी कितनी बातें बनाई जा सकती हैं, ये बस बातें ही हैं। वास्तविकता ये है कि आप वेद की आज्ञाओं में जब तक जिएंगे, आप वेद के संकल्पों में, वेदानुकूल ग्रंथों में जब तक जिएंगे, जब तक गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को अपना आदर्श ग्रंथ मानेंगे, जब तक सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा जैसे साहित्य को अपने अलमारियों में, अपनी लाइब्रेरी में स्थान देंगे, जब आप सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका जैसे ऋषि ग्रंथों को अपने पुस्तकालयों में स्थान देंगे, तो आपकी बढ़ती होगी, अन्यथा आपकी हानि होगी। ये तयशुदा बात है। इसलिए बंधुओं, आपसे निवेदन है, यहाँ आज का मेरा विषय समाप्त होता है और समापन पर कंक्लूड करते हुए कहता हूं कि धन खूब कमाना चाहिए, इतना कमाना चाहिए, इतना कमाना चाहिए कि जितना कमा सकते हैं, और उसके बाद उसे खर्च त्याग भाव से करना चाहिए, दान देना चाहिए, 10% दान देना चाहिए, दशांश दान देना चाहिए, और कोई भी कुछ भी कहे उस बात को तर्क की कसौटी पर, वेद की कसौटी पर कस के देखना चाहिए। खरी उतरती है तो मानना चाहिए, खरी नहीं उतरती तो नहीं मानना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति आपको समाज में दिख रहा है कि गड़बड़ कर रहा है, और कई बार परिस्थिति विडंबनाओं की बन जाती है, तो विडंबनाओं के रास्ते में आपको ये विचार करना चाहिए कि मुख्य पक्ष क्या है, गौण पक्ष क्या है, और मुख्य और गौण पक्ष का विचार करते हुए आपको उस मुख्य पक्ष के साथ जाना चाहिए जो उस समय के लिए जरूरी है। विडंबनाओं के गलियारे आपको परेशान जरूर करेंगे। विडंबनाओं के गलियारों में आपको जाओगे तो आपको बड़े बड़े भवन दिखाई देंगे और आपको ये भवन आकर्षित करेंगे अपनी ओर, लेकिन जैसे ही आप इन भवन के अंदर जाओगे तो उन भवन के अंदर कीच भरी पड़ी है, दलदल है, उस दलदल में गिर जाओगे, कभी निकलोगे नहीं और मर जाओगे। लेकिन इन्हीं विडंबनाओं के गलियारों के बीच में आपको फूस की कुटिया दिखाई देंगी, जिनके भीतर खजाना ही खजाना भरा पड़ा है। इसलिए आप केवल बाह्य आकृति पर मत जाओ, आप उसके भीतर जाकर देखो और उसकी वास्तविकता पहचानने का प्रयास करो। मैं मानता हूं कि समाज इन विडंबनाओं के गलियारों से भरा पड़ा है, और इन विडंबनाओं के गलियारों में हम फंस जाते हैं, हम विचार नहीं कर पाते। तब हमारा समाधान केवल वेद कर सकता है। वेद को आप ठीक से समझना चाहते हैं तो रामायण पढ़िए, ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण, और महाभारत पढ़िए। उसके साथ में आप पढ़ सकते हैं तो गीता और सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। ये वे ग्रंथ हैं जो आपको ठीक ठीक मार्गदर्शन देते हैं। महाभारत के संबंध में तो ये कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं वो संसार में नहीं, जो सिद्धांत, जो व्यवहारिकता महाभारत में नहीं वो संसार में कहीं नहीं, और जो संसार में कहीं है वो महाभारत में सब आपको मिलेगा। इसलिए ये होना चाहिए। लेकिन लोगों ने डरा दिया, बोले महाभारत घर में मत रख लेना, महाभारत अगर घर में रख लिया तो महाभारत मच जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। ऐसी न जाने कितनी मूर्खता की बातें हैं, इनके चक्कर में मत पड़िएगा और वेद की आज्ञाओं में चलें, जीवन को सुखी करें। यह हमारा आज का विषय था, यहाँ समाप्त करता हूँ। कोई सूचना इस्तेमाल करते हैं तो क्या धन कमाने के लिए गलत रास्ता जो हम इस्तेमाल करते हैं, बिना सोचे समझे हम जो काम करते हैं, क्या वो सही है? ये एक चूक रह गई मुझसे, विषय छूट गया मुझसे, खैर अब पूरा कर देता हूँ। विषय ये है, धन 1 नंबर से कमाना चाहिए 2 नंबर से। तो पहले 1 नंबर 2 नंबर को समझना पड़ेगा। 1 नंबर किसे कहते हैं? देखो, आप अपने घर में दारू खींचने की एक भट्टी लगा लो और दारू बेचने लगो, ये नंबर 2 है। लेकिन इसी दारू की भट्टी का सरकार से लाइसेंस ले लो, फिर ये नंबर 1 हो जाएगा। ये कमाल का नंबर 1 नंबर 2 है। सरकारें ही नंबर 1 नंबर 2 को खुद चलवा रही हैं। आप सरकार से लाइसेंस ले लो, चाहे कत्ल खाने खोल लो। इस देश में बहुत सारे कत्ल खाने हैं, उन्हें सरकार कहती है नंबर 1 के कत्ल खाने। हमने कहा क्यों? कहा इन्होंने लाइसेंस ले रखा है। बाकी जो कत्ल खाने वो अवैध हैं, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस नहीं ले रखा है। इस हिसाब से तो कल ये डकैती और बलात्कार के भी लाइसेंस दे देंगे और फिर वो भी नंबर 1 हो जाएंगे। तो ये बात ठीक नहीं है। अभी तो ये है कि जिस काम की धर्म अर्थात वेद, धर्म का मतलब वेद ही होता है, जिस बात की धर्म अनुमति देता हो वो नंबर 1 है, और जिस बात की धर्म अनुमति नहीं देता वो नंबर 2 है। तो जैसा जैसा वेद कहता है वैसा वैसा व्यवसाय रोजगार कर लेने से कोई हानि नहीं है, लेकिन धर्म और वेद के विरुद्ध जाने पर हानि होती है। ठीक है मतलब